क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बुरे मोड़ आपके लिए सबसे बड़ी शुरुआत भी बन सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो रास्ता आज अधूरा लगता है, वो कल एक पूरी कहानी बनेगा? आज की ये कहानी उसी इंसान की है जिसने टेक्नोलॉजी की परिभाषा बदल दी, जिसे उसकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, जिसने मौत को करीब से देखा और फिर भी एक ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक याद रहेगा। दोस्तों, ये है कहानी स्टीव जॉब्स की और ये है उनकी 3 कहानियों में बसी पूरी जिंदगी। पहली कहानी, बिंदुओं को जोड़ने, कनेक्टिंग द डॉट्स। जब जिंदगी की शुरुआत ही सवालों से भरी हो, जब तुम इस दुनिया में आओ और तुम्हें ये तक ना पता हो कि तुम्हारा नाम कौन रखेगा, तब तुम्हें समझ आता है कि ये सफर बाकी लोगों से थोड़ा अलग होने वाला है। स्टीव जॉब्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक बच्चा जिसकी मां कॉलेज की स्टूडेंट थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चा बिना पढ़े लिखे लोगों के हाथों में जाए। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपने बेटे को किसी ऐसे दंपति को देंगी जो ग्रेजुएट हो, पढ़ा लिखा हो और उसके पास सब कुछ हो। और ऐसा एक कपल मिल भी गया, वकील और उसकी पत्नी। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, स्टीव जॉब्स, तो उस कपल ने उसे गोद लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक बेटी चाहते थे। अब सोचिए, एक नवजात बच्चा जिसकी मां उसे किसी और को देना चाहती थी और वो लोग उसे अपनाने से मना कर रहे थे। और वहीं से एक दूसरी फैमिली सामने आई। ना उनके पास डिग्रियां थीं, ना बड़ा घर, लेकिन उनके पास था अपनापन। उन्होंने स्टीव को अपनाया, लेकिन असली मां ने एक शर्त रखी। ये लोग मेरे बेटे को तभी गोद ले सकते हैं अगर वो उसे कॉलेज भेजने का वादा करें। एक साधारण परिवार, फिर भी उन्होंने वादा किया, हम अपने बेटे को कॉलेज जरूर भेजेंगे। सालों बाद स्टीव कॉलेज गया, रीड कॉलेज, जो उस समय अमेरिका के सबसे महंगे कॉलेजों में से एक था। लेकिन कुछ महीने बाद स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया। एक लड़का जिसके माता पिता की सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लग रही थी, उसने कॉलेज छोड़ दिया। कोई और होता तो डर जाता, पर स्टीव ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो उस कॉलेज में क्या कर रहे हैं। ना कोई दिशा थी, ना ही कोई जुनून। और ऊपर से हर क्लास में जाना, वो उनके समय और पैसों की बर्बादी लग रही थी। उन्होंने सोचा, कम से कम मैं जो कुछ भी सीखूं, वो मेरा अपना चुनाव हो। उन्होंने रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया, लेकिन कॉलेज कैंपस नहीं छोड़ा। वो वहीं रहते रहे, दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोते, कोक की बोतलें जमा करके उन्हें लौटाकर पैसे कमाते और रविवार को लंबा सफर तय करके मंदिर में फ्री खाना खाने जाते। अब कोई पूछे, ये क्या जिंदगी है? लेकिन वहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि कॉलेज छोड़ने के बाद उन्हें उन क्लासेस में जाने की आजादी मिली जिन्हें वो सच में करना चाहते थे। और यहीं एक क्लास ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कैलीग्राफी की क्लास। ये कोई कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग नहीं थी। ये तो बस फ़ॉन्ट्स, लेटर डिज़ाइन और स्पेसिंग सीखने की कला थी। किसी को लग सकता है इसका कोई मतलब ही नहीं। किसी को नहीं पता था कि ये जानकारी आगे चलकर कैसे काम आएगी। लेकिन जब मैकिन्टॉश डिज़ाइन हो रहा था, स्टीव ने वही सब इस्तेमाल किया। वो पहली मशीन बनी जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। उस समय किसी कंप्यूटर में अलग-अलग फ़ॉन्ट्स नहीं होते थे। एप्पल पहला कंप्यूटर बना जो सिर्फ तेज ही नहीं था, बल्कि खूबसूरत भी था। और यही वो लम्हा था जब दुनिया को समझ आया कि डिजाइन सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, ये महसूस करने की चीज होती है। अब सोचिए, अगर स्टीव कॉलेज न छोड़ते तो वो कैलीग्राफी की क्लास में न जाते। अगर वो उस क्लास में न जाते तो मैकिन्टॉश सुंदर फॉन्ट्स वाला कंप्यूटर नहीं बनता। और अगर मैकिन्टॉश ऐसा नहीं होता तो शायद आज हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी को महसूस करते हैं वो ही नहीं होता। लेकिन ये सब तब समझ नहीं आता। ये डॉट्स, ये बिंदु तब नहीं जुड़ते। स्टीव कहते हैं, आप डॉट्स को भविष्य में खड़े होकर नहीं जोड़ सकते। आप केवल पीछे मुड़कर देखकर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना होगा। किसी न किसी शक्ति में, अपने कर्म में, जीवन की दिशा में या बस खुद में। क्योंकि वही विश्वास आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब रास्ता नहीं होता। यही था उनकी पहली कहानी कि कभी भी अपने सफर के अधूरे हिस्सों से मत घबराओ। क्योंकि यही अधूरे हिस्से एक दिन तुम्हारी पूरी तस्वीर बनाएंगे। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अधूरा मोड़ चल रहा है, तो घबराओ मत। क्योंकि शायद वही मोड़ तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाला है। दूसरी कहानी, प्यार और हानि, लव एंड लॉस।
हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपने अपनी पूरी मेहनत, पूरी आत्मा, पूरी दुनिया एक चीज में लगा दी होती है और अचानक एक झटका आता है जो आपको जमीन पर ला पटकता है। स्टीव जॉब्स के साथ भी यही हुआ। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वोज़नियक के साथ मिलकर अपने घर के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। छोटा सपना था, लेकिन जुनून बड़ा था। और अगले 10 सालों में वो सपना एक साम्राज्य बन गया। एप्पल एक ऐसी कंपनी बन गई जिसका नाम सुनते ही दुनिया में इनोवेशन की गूंज होती थी। एक गैरेज से शुरू होकर 10 साल में $2 बिलियन की कंपनी और 4,000 से ज्यादा कर्मचारी। लेकिन फिर स्टीव को उसी कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ, आपने सही सुना। जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, उसी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक और अनुभवी व्यक्ति को सीईओ के रूप में हायर किया था, ताकि वो एप्पल को और ऊपर ले जाए। कुछ समय तक सब कुछ सही चला, लेकिन फिर कंपनी की दिशा को लेकर मतभेद शुरू हुए। मतभेद इतने बड़े हो गए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव का साथ छोड़ दिया। वो दिन जब स्टीव को बताया गया कि उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया है, उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। सोचिए, आपने एक सपना देखा, उसे जिया, उसे बनाया, और फिर एक झटके में वो सपना आपसे छीन लिया गया। स्टीव ने कहा, जब मुझे निकाला गया तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। कई हफ्तों तक मैं पूरी तरह बिखरा रहा। उनके पास पैसा था, पहचान थी, लेकिन अंदर से वो खाली थे। लोग हंस रहे थे। देखो, जिसे जीनियस समझते थे, उसे उसके ही घर से निकाल दिया गया। पर यहीं से कहानी फिर करवट लेती है। एक दिन स्टीव ने खुद से सवाल पूछा, अब जबकि मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, तो क्यों ना फिर से शुरू करूं? और उन्होंने फिर से शुरुआत की। उन्होंने 2 नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सर। पिक्सर एक एनिमेशन कंपनी थी और शुरू में कोई नहीं जानता था कि ये क्या करेगी। लेकिन फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। पिक्सार ने बनाई दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, टॉय स्टोरी। और टॉय स्टोरी ने वो कर दिखाया जो आज हर बच्चा जानता है। दुनिया को बताया कि इमोशंस, कहानी और टेक्नोलॉजी मिलकर भी दिल जीत सकते हैं। पिक्सार आज सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो में से एक है। उधर नेक्स्ट, वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर में एक नई दिशा दी। कई सालों बाद एप्पल ने नेक्स्टी को खरीदा और वो स्टीव जॉब्स, जो एक वक्त अपनी ही कंपनी से बाहर था, फिर से उसी कंपनी का सीईओ बन गया। कहानी घूमकर वहीं लौट आई, लेकिन इस बार वो और भी मजबूत बनकर लौटे थे। अब सोचिए, अगर उन्हें एप्पल से निकाला न जाता, तो क्या वो पिक्सर बनाते? क्या वो नेक्स्ट बनाते? क्या वो एप्पल को वो दिशा दे पाते जो बाद में आईपॉड, आईफोन और आईपैड की शक्ल में दुनिया को मिली? शायद नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा, कभी कभी जिंदगी एक ईंट मारती है सिर पर, लेकिन हार मत मानो। उन्होंने एक और लाइन कही, मैंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा। मुझे उससे अब भी उतना ही प्यार था। यही प्यार उन्हें फिर से खड़ा करने की वजह बना। जब लोग कहते हैं कि प्यार कमजोर बनाता है, तो शायद उन्हें स्टीव जॉब्स की ये कहानी नहीं पता। क्योंकि जब आप किसी चीज से सच में प्यार करते हैं, तो आप गिरते जरूर हैं, लेकिन टूटते नहीं। आप फिर से उठते हैं। और कभी कभी जो सबसे बड़ी हार लगती है, वही सबसे बड़ी जीत का रास्ता होती है। स्टीव जॉब्स की ये दूसरी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी। कभी लोग, कभी हालात, कभी वक्त, लेकिन जो अंदर जल रहा है, अगर वो सच्चा है, तो एक दिन वही आग पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। तीसरी कहानी, मृत्यु, डेथ। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि हम सब एक दिन मरने वाले हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने भाषण की तीसरी और आखिरी कहानी में यही कहा, मौत को याद रखना ही वो सबसे बड़ा टूल है जिसने मुझे बड़े बड़े फैसले लेने में मदद की। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अभी बहुत वक्त बाकी है, कल देख लेंगे, बाद में सोच लेंगे, अभी टाइम है। लेकिन नहीं, स्टीव कहते हैं, हर सुबह जब वो आईने में देखते तो खुद से एक सवाल पूछते, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूं? और अगर लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता, तो वो समझ जाते, कुछ बदलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी सीमित है। वो बताते हैं, साल 2003 में उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। एक ऐसा कैंसर जो शायद लाइलाज है। डॉक्टर्स ने कहा, आपके पास बस 3 से 6 महीने का वक्त है।
उन्हें सलाह दी गई कि आप अपने काम खत्म कर लें, परिवार को अलविदा कह दें, वसीयत बना लें। जैसे ही उन्होंने वो सुना, कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। और फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सर्जरी करवाई और चमत्कार हुआ। डॉक्टर्स ने पाया कि वो कैंसर ट्रीटेबल था। स्टीव जिंदा रहे। पर इस हादसे ने उन्हें एक गहरी बात सिखाई कि मौत जिंदगी की सबसे अच्छी खोज है। हैरानी होती है ना? मौत, अच्छी खोज। लेकिन उन्होंने समझाया, क्योंकि मौत ही है जो पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। जो आज जिंदा हैं, वो एक दिन गुजर जाएंगे और नए लोग, नई सोच, नई ऊर्जा उनकी जगह लेगी। ये साइकिल चलती रहती है और इसी साइकिल को समझना हमें विनम्र बनाता है, सच्चा बनाता है। स्टीव कहते हैं, आपका वक्त सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत गंवाओ। मत फंसो दूसरों की सोच में, मत फंसो उस शोर में जो दूसरों की राय बनकर तुम्हारी आवाज को दबा दे। आपके अंदर जो दिल है, जो जुनून है, उसकी सुनो, क्योंकि दिल ही जानता है कि तुम असल में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब सेकेंडरी है। आज हम सब उस दौर में हैं जहां सोशल मीडिया, ट्रेंड्स और लोगों की राय हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये मत पहनो, ऐसा मत बनो, ये मत सोचो। पर स्टीव जॉब्स ने पूरी जिंदगी अपने दिल की सुनी। चाहे कॉलेज छोड़ना हो, कंपनी से निकाले जाना हो या फिर मौत का सामना करना, हर बार उन्होंने वही किया जो अंदर से सही लगा। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक सोच खड़ी की। एप्पल कभी सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं थी, वो एक आइडिया थी। एक सोच थी कि टेक्नोलॉजी को इंसानी स्पर्श के साथ मिलाया जाए। आईपॉड, आईफोन, आईपैड, ये सब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे। ये उस सोच का नतीजा थे जो स्टीव ने अपने दिल की आवाज सुनकर बनाई थी। अब सवाल ये नहीं है कि स्टीव जॉब्स क्या कर गए। सवाल ये है, क्या हम अपने दिल की सुन पा रहे हैं? क्या हम हर सुबह आईने में खुद से वही सवाल पूछ रहे हैं? अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही कर रहा होता? अगर जवाब नहीं है, तो फिर अभी वक्त है बदलने का, क्योंकि मौत नजदीक है, वो कभी भी आ सकती है। और अगर मौत तय है, तो फिर डर किस बात का? किसी की सोच का, किसी की आलोचना का, फेल होने का? स्टीव कहते हैं, रहो तृप्त, स्टे फूलिश। मत समझो कि सब समझ गए हो। मत मानो कि मंजिल आ गई है। हमेशा सीखते रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो, हमेशा थोड़ा बेवकूफ बने रहो। क्योंकि जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझ लेता है, वो कभी कुछ नया नहीं सीख पाता। लेकिन जो अंदर से भूखा है, जो खुद को फुल नहीं बल्कि खाली मानता है, वो ही दुनिया बदलता है। इसलिए याद रखो, जिंदगी छोटी है, मौत तय है, और तुम्हारे सपने, वो तभी सच हो सकते हैं जब तुम डर से आगे बढ़ो। तो दोस्तों, अब तक आपने 3 कहानियां सुनी। पहली, बिंदुओं को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। दूसरी, प्यार और हार, लव एंड लॉस। और तीसरी, मृत्यु का सामना, फेसिंग डेथ। लेकिन सवाल यह है, इन तीनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? क्या ये सिर्फ एक महान आदमी की कामयाबी की दास्तान है? नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो गिरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते, जो हालातों को कोसने में वक्त नहीं गंवाते, बल्कि उन्हें बदलने का रास्ता खोजते हैं। स्टीव जॉब्स ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने बस हर मौके को, हर दर्द को, हर हार को एक मौके की तरह देखा। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा, वो किसी के लिए फेलियर था, लेकिन उसी से उन्होंने टाइपोग्राफी सीखी, जिसने कंप्यूटर को सुंदरता दी। जब उन्हें एप्पल से निकाला गया, वो किसी के लिए अपमान था, लेकिन उसी से पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनी। जब उन्हें मौत का सामना करना पड़ा, वो किसी के लिए अंत था, लेकिन उन्होंने उसे एक नया जीवन समझकर जिया। उन्होंने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। इसलिए भरोसा रखो अपने दिल में, अपने हौसले में, और उस आवाज में जो रोज कहती है, कुछ बड़ा करना है। जब तुम रास्ता नहीं समझ पाते, जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, तो एक काम करो, रुक जाओ, सांस लो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। स्टीव ने अपनी पूरी जिंदगी उसी आवाज के पीछे भागते हुए गुजारी। उन्होंने दूसरों की उम्मीदों को अपने रास्ते पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी अपने डर को अपनी उड़ान के रास्ते में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा था, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस।
तो जब अगली बार तुम खुद पर शक करने लगो, जब लगे कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तो याद रखना, किसी और की आवाज मत सुनना, सिर्फ अपनी सुनना। क्योंकि वो जो आवाज है ना, जो दिल से आती है, वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। और हां, गलतियां होंगी, रास्ते मुश्किल होंगे, कभी लगेगा कि बस अब और नहीं। लेकिन यहीं पर स्टीव जॉब्स का असली संदेश काम आता है। रहना भूखा, स्टे फूलिश। भूखे रहो मतलब हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। बेवकूफ रहो मतलब खुद को जानकार नहीं, जिज्ञासु मानो। जो खुद को पूरी तरह जान चुका मान लेता है, वो रुक जाता है। लेकिन जो हर दिन एक नया सवाल लेकर उठता है, हर हार में एक सीख ढूंढता है, हर चुनौती को एक अवसर समझता है, वो ही कुछ बड़ा करता है। और यहीं पर हम सबको फैसला लेना है, क्या हम भीड़ में चलेंगे या अपने रास्ते खुद बनाएंगे? क्या हम दूसरों के बताए रास्तों पर चलेंगे या उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाएंगे जो हमें बुला रही है, जो कहती है, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे किसी और के लिए मत जियो। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लोज डाउन जेंटली। तो चलिए दोस्तों, अब जब ये 4 कहानियां पूरी हो चुकी हैं, एक बात याद रखिए, स्टीव जॉब्स चले गए, लेकिन उनके शब्द, उनकी सोच आज भी हमारे अंदर जिंदा है। हर बार जब आप कुछ नया बनाने की सोचें, हर बार जब आप डर से कांपें, हर बार जब आप रास्ता भटक जाए, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही कर रहा होता? और फिर उसी जवाब के साथ जीना। क्योंकि अंत में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है कि क्या हमने जी भर के जिया। यह थी स्टीव जॉब्स की आवाज, लेकिन कहानी अब तुम्हारे हाथों में है। क्या तुम वो करोगे जो तुम्हारे दिल में है? अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही दमदार मोटिवेशनल कंटेंट के लिए।